नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। साथियों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सीपीयू के डायग्राम के बारे में एक्सप्लेन करने वाले हैं। सीपीयू के डायग्राम में क्या होगा कि सीपीयू कैसे काम करता है, अर्थात कंप्यूटर कैसे काम करता है। आज के इस वीडियो में सारे प्रोसेस के बारे में हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो है सीरीज जो है स्टेप बाय स्टेप आपका कंप्यूटर फंडामेंटल का चल रहा है। ये जो है सेकेंड डे आज है और इसमें मैं आपको सीपीयू के डायग्राम के बारे में समझाएंगे। इसमें आप देख रहे हैं कि पहला आपका लिखा है ब्लॉक डायग्राम। सीपीयू जो होता है, सीपीयू के बारे में थोड़ा सा शॉर्ट आप इंफॉर्मेशन ले लीजिए कि सीपीयू जो होता है कंप्यूटर का मेन ब्रेन होता है, यानी कि उसको आप ब्रेन कह सकते हैं, कंप्यूटर का ब्रेन। यानी कि जितने भी आप वर्क किए जाते हैं सारे वर्क्स जो है आपके सीपीयू के द्वारा ही आपके कंप्लीट होते हैं, संपन्न किए जाते हैं। तो आपको इसके प्रोसेस के बारे में आपको समझना बेहद इम्पोर्टेंट होगा कि ये आपका कंप्यूटर काम कैसे करता है। और आज के इस डायग्राम में आपको पता लगेगा कि कंप्यूटर काम कैसे करता है। तो चलिए आपको देर ना करके यहाँ पर आपको दिखाते हैं। सबसे पहले जो है इस डायग्राम को आप देखिए। इस डायग्राम में मैंने यहाँ पर मेमोरी यूनिट लिखा हुआ है, ये सीयू का फंक्शन है और यहाँ पर एएलयू का फंक्शन दिया गया है। यहाँ पर ये मेमोरी आप देख रहे हैं, सीयू है, एएलयू है, नीचे आपका स्टोरेज यूनिट आपका दिया गया है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्या करते हैं, इनपुट कराएंगे। सबसे पहले क्या होगा, इनपुट किया जाएगा। इनपुट करने में क्या होगा कि यहाँ पर जो है एरो अंदर की तरफ जा रहा है। जब आप किसी भी डेटा को कंप्यूटर में इनपुट कराते हैं तो वह इनपुट जो है आपके कीबोर्ड के द्वारा किया जाएगा। कीबोर्ड के द्वारा आप करेंगे या तो आप उसको माउस के द्वारा करेंगे आप, ठीक है। ये आप कीबोर्ड और माउस के द्वारा आपने क्या किया, अपने डेटा को इनपुट किया, ठीक है। जब आप इनपुट कर रहे हैं तो यहां पर देखेंगे एरो अंदर की तरफ जा रहा है, जिसमें यहां पर सबसे पहले कौन सा मिल रहा है, तो सीयू मिल रहा है। और सीयू का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का फुल फॉर्म क्या होगा, कंट्रोल यूनिट होगा। यानी कि सबसे पहले आपने इनपुट किया डेटा को इनपुट करने के बाद सबसे पहले कौन रिसीव करता है डेटा, तो वो होगा सीयू। ये आपके एग्जामिनेशंस में भी पूछा जाता है कि कंप्यूटर में सबसे पहले डेटा कौन रिसीव करता है, तो वो रिसीव करने वाला जो कौन होगा, सीयू होगा, जिसका पूरा नाम जो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। यानी कि ये सीयू सबसे पहले आपके डेटा को एक्सेप्ट करेगा और एक्सेप्ट करने के बाद ये आपको पहले क्लियर करेगा कि आपका क्वेश्चन जो किस टाइप का है। आपका क्वेश्चन जो है किस टाइप का है। अगर आपका क्वेश्चन मैथमेटिकल अगर होता है तो फिर उसका सलूशन जो एएलयू के पास होगा। अगर मैथमेटिकल सलूशन अगर आप कराना चाहते हैं तो वो उसका जो है कौन करेगा, एएलयू करेगा। एएलयू का पूरा नाम जो होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, ठीक है। तो ये एएलयू जो होता है ये आपके मैथमेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करेगा कंप्यूटर में। तो आपने इनपुट किया, इनपुट करने के बाद सीयू को आपको सीयू एनालिसिस किया कि भाई ये किस प्रकार का जो है आपका क्वेश्चन है। तो उसने देखा कि ये तो इसमें आपका मैथमेटिकल क्वेश्चन है, तो इसलिए जो उसको किसको भेज दिया, एएलयू के पास भेज दिया। यहाँ पर देख रहे हैं इसका एरो जो है अंदर की तरफ जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये एएलयू के पास जो है आपका डेटा जब भेजेगा तो ये इसका आंसर अपने आप फाइंड करेगा। वो उसको आंसर फाइंड करेगा कि इसका आंसर क्या होगा और इस आंसर को लेकर दोबारा जो है किसके पास जाएगा, तो सीयू के पास जाएगा। क्योंकि एरो आप देख रहे हैं ये एरो ऊपर की तरफ है, ठीक है, एरो ऊपर की तरफ है। तो यहां पर फिर सीयू के पास गया और सीयू के पास जब जाएगा तो फिर ये आपको आउटपुट डिवाइस अर्थात आउटपुट के रूप में अर्थात मॉनिटर स्क्रीन पर आपका रिजल्ट आपको दिखाएगा। आउटपुट का मतलब होगा कि ये जो होगा मॉनिटर स्क्रीन पर आपका जो है आंसर डिस्प्ले करेगा आपका, ठीक है। यानी कि आप सबसे पहले इनपुट कराएंगे, इनपुट होने के बाद डेटा किसके पास जाएगा, सबसे पहले
सीयू के पास जाएगा। ओके, सीयू के पास जाने के बाद यह आपको क्लियर करेगा, सीयू क्लियर करेगा कि आपका क्वेश्चन जो है मैथमेटिकल क्वेश्चन है कि जो है नॉन मैथमेटिकल के अंतर्गत आपका क्वेश्चन है। तो अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा तो ये जो है एएलयू के पास ट्रांसफर करेगा, अंदर की तरफ एरो आ रहा है, इस क्वेश्चंस को लेने के बाद दोबारा सीयू के पास जाएगा और सीयू से होते हुए आपके आउटपुट डिवाइस अर्थात मॉनिटर स्क्रीन पर आपका आंसर प्रोवाइड कर देगा। अगर आपका क्वेश्चन नॉन मैथमेटिकल है तो उस कंडीशन में क्या होगा, इनपुट कराते हैं डेटा को, सीयू के पास जाएगा डेटा सबसे पहले, इसके बाद मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं होगा तो सीधे मेमोरी को भेजेगा। देख लीजिए एरो ऊपर की तरफ जा रहा है, मेमोरी को भेजेगा और मेमोरी में क्या होगा कि इसका आंसर फाइंड करेगा। जो आप क्वेश्चंस आपने किया है इस क्वेश्चंस को, उसके क्वेश्चंस को, आंसर को सबसे पहले वो फाइंड करेगा और फाइंड करने के बाद दोबारा जो है किसके पास जाएगा, सीयू के पास आएगा। ठीक है, यानी कि आप देख रहे हैं कि यानी कि अगर आप एएलयू को भी सॉल्व करना है तो यहीं से उसको ट्रांसफर किया जा रहा है और दोबारा फिर सीयू के पास जा रहा है। वही प्रोसेस जो है मेमोरी के पास भी है, मेमोरी जो है उसका आंसर्स लेने के लिए आपका मेमोरी को भेज रहा है और फिर आपको रिटर्निंग जो है जब उसका आंसर्स प्रोवाइड कर रहा है तो दोबारा जो है सीयू के पास भेज रहा है। और इसके बाद जब सीयू के पास दोबारा आएगा तो ये आउटपुट डिवाइस अर्थात मॉनिटर स्क्रीन पर जो है आपका आंसर प्रोवाइड करेगा। देख रहे हैं ना आपका, तो ये जो है सीपीयू का डायग्राम है। लास्ट में यहां पर जो है नीचे देख रहे हैं स्टोरेज यूनिट लिखा गया। स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि स्टोर करना, यानी कि अगर आप किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं, किसी फाइल को अगर आप स्टोर करते हैं तो यहां पर क्या होगा कि सबसे पहले आप इनपुट कराते हैं, सीयू के पास जाएगा। अगर आप सेव करते हैं तो देखेंगे बार बार जो है ये स्टोरेज यूनिट के पास आपका डेटा जाएगा। और स्टोरेज यूनिट का मतलब होता है कि कंप्यूटर में कोई भी फाइलें अगर आपका स्टोर की जाती है तो वो फाइलें आपके हार्ड डिस्क के अंदर जो है आपकी क्या होता है, स्टोर की जाती है। इसको हम लोग जो है HDD बोलते हैं। एक आपका इसी का एडवांस रूप होता है जिसको हम लोग SDD बोलते हैं, जिसमें हम लोग जो है HDD के ही अंतर्गत आता है। तो HDD जो होती है मतलब एक हार्ड डिस्क होती है जो हमारे कंप्यूटर में जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम की फाइलें होती हैं, एप्लीकेशंस की फाइलें होती हैं, सारी फाइलें जो है हम लोग हार्ड डिस्क के अंतर्गत ही हम लोग स्टोर करते हैं। तो यहाँ पर जो है जब आप कोई फाइल आप सेव करते हैं तो सीधे जो स्टोरेज यूनिट के पास आपका डेटा जाता है, अर्थात वो हार्ड डिस्क के पास आपका डेटा जाता है। जिस तरीके से आपके कंप्यूटर का जो प्रोसेसिंग है, जो सीपीयू का जो प्रोसेसिंग है वो जो है आप यहाँ से अच्छे से समझ पाते हैं। आप जो है आपको जो है सीपीयू का डायग्राम इन मेथड्स के माध्यम से हमारे डेटा को प्रोसेस करता है और प्रोसेस करने के बाद हमको जो है उसका आंसर्स प्रोवाइड करता है। इसके कुछ शॉर्टकट की मैंने लिखे हुए हैं। सीपीयू जो होता है ये, क्योंकि ये सीपीयू का ही डायग्राम था आपका, जिसका पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। सीपीयू का क्या फुल फॉर्म होगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसके बाद सीयू होता है जो यहाँ पर सबसे पहले जो डेटा देख रहे हैं ना आपका कि इनपुट होगा तो यहाँ पर आपका सबसे पहले सीयू रिसीव करता है। तो सीयू का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। बहुत बच्चे जो है कंफ्यूजन हो जाते हैं, यानी कि सीपीयू में ये यहाँ पर सेंट्रल होता है और कंट्रोल में यहाँ पर सीयू में कंट्रोल होता है, ये कंट्रोल यूनिट होता है। इसके बाद ये ALU होता है जिसका फुल फॉर्म होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। और ये जो मेमोरी यूनिट लिखा गया है इसको शॉर्ट में हम लोग जो MU भी बोलते हैं, जिसका मतलब होता है मेमोरी यूनिट होता है। तो साथियों आपने देखा कि ये जो है आपका सीपीयू का जो ये डायग्राम है, ये डायग्राम आपके बेहद आपके लिए ये इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि अगर आप कंप्यूटर से सारी चीज़ों को आप सीखना और जानना चाहते हैं तो इस डायग्राम के बारे में आपको समझना बेहद जरूरी होगा। क्योंकि जो है इसमें जो है अगर आप इस मेथड को समझ पाएंगे तो कंप्यूटर को आप अच्छे से समझ पाएंगे, रियलाइज कर पाएंगे कि हमारा कंप्यूटर किस प्रोसेस में काम करता है। यानी कि आपने कमांड दिया, सारा चीजें आपने वर्क किया, लेकिन उसके मेथड्स को नहीं समझ पाते हैं कि आखिरी में हमारे इस वर्किंग को कैसे अपने अंदर प्रोसेस करता है। इसके लिए आपको डायग्राम की जरूरत पड़ेगा और इस डायग्राम में सारी चीजों को आपको समझाया गया है कि आपका डेटा इनपुट होता है, इनपुट करने का जो प्रोसेस वो कीबोर्ड और माउस के द्वारा ही किया जाएगा। इसके बाद वो डेटा सीयू के पास जाता है, मैथमेटिकल क्वेश्चन होगा तो ALU उसका सलूशन प्रोवाइड करेगा। अगर मैथमेटिकल क्वेश्चन नहीं होता है
तो वो मेमोरीज को सॉल्व करेगा। और इसके बाद अगर आप फाइल को अगर आप सेव करते हैं तो सीधे वो स्टोरेज यूनिट के अंतर्गत आपकी फाइलें सेव हो जाएंगी। स्टोरेज यूनिट का सेंस जो होता है हार्ड डिस्क को जाता है, अर्थात आपका जो फाइलें होंगी जो सेव करेंगे वो हार्ड डिस्क के अंदर आपकी फाइलें सेव हो जाएंगे। तो साथियों, आपने जो है इस डायग्राम को अच्छे से आपने समझ लिया होगा। अगर आपका कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट अगर होता है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करेंगे तो उसका आंसर्स जो है आपको बता दिया जाएगा। यदि आप हमारे चैनल पर अगर आप पहली बार अगर आपने विजिट किया होगा तो हमारे चैनल को आप जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है लाइक और शेयर करें आपका। चलिए किसी और दूसरे वीडियो में आप सभी से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।